बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र। रुख करते हैं खबरों का। हैदराबाद रिपोर्ट। तैमूर बलोच। हैदराबाद ख्वाजा सराब बरादरी का SSP ऑफिस के सामने एहतजाज। मारिया सोमरो की बहाली का मुतालबा। ख्वाजा सराब बरादरी ने SSP ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए साबिक इंचार्ज वुमेन कंप्लेंट सेल मारिया सोमरो की बहाली का मुतालबा किया। मुजाहरे के दौरान शुरका ने मारिया सोमरो के हक में शदीद नारेबाजी की, जबकि पुलिस की जानब से SSP ऑफिस के अतराफ सिक्योरिटी सख्त कर दी गई और इजाफी नफरी भी तलब कर ली गई। मुजाहिरीन ने SSP ऑफिस के सामने धरना देते हुए मुतालबा किया कि मारिया सोमरो को फौरी तौर पर दोबारा वुमेन कंप्लेंट सेल का इंचार्ज मुकर्रर किया जाए। इस मौके पर मौजूदा इंचार्ज वुमेन कंप्लेंट सेल के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। ख्वाजा सराब बरादरी के रहनुमाओं का कहना था कि मारिया सोमरो एक इंसान दोस्त ऑफिसर थी जो खवातीन और ख्वाजा सराब बरादरी के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भरपूर किरदार अदा करती रही हैं। इनका कहना था कि इन्हें बास महसूस ग्रोह की मुबैना साजिशों के तहत ओहदे से हटाया गया, जो कि अफसोसनाक अमल है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया खवातीन और ख्वाजा सराब बरादरी को दरपेश मसाइल के मौसर हल के लिए मारिया सोमरो को फौरी तौर पर इनके साबिक ओहदे पर बहाल किया जाए। हैदराबाद रिपोर्टर तैमूर बलोच। हैदराबाद में SSP ऑफिस में एहतजाज करने वाले जूनियर क्लर्क मारिया सारियो समेत 15 ख्वाजा सराओं के खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कैंट थाने के SHO मलिक जावेद की मुद्दत में सरकारी फरियाद पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमे में हंगामा राई, तोड़फोड़ और पुलिस एहलकारों को गालियां देने की दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में मारिया सारियो समेत पिंकी शेख, अलीजा चांडियो, ज़ुहैब चांडियो, परी जट, मुस्कान बलोच, काजल, ज़ारा अब्बासी और दीगर को नामजद किया गया है। मुकदमे के मतन के मुताबिक पुलिस महकमे के जूनियर क्लर्क मारिया सारियो के मनसूबाबंदी से 40 से 50 ख्वाजा सरा SSP ऑफिस में दाखिल हुए और हंगामा राई की। मुकदमे में कहा गया है कि ख्वाजा सरा मारिया सारियो के कहने पर इनके दोबारा पोस्टिंग का मुतालबा कर रहे थे। FIR के मुताबिक मारिया सारियो ने पुलिस महकमे की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और पोस्टिंग के लिए दबाव बढ़ाया। जब इंचार्ज GBV सेल ने इन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो मुबैना तौर पर इन्हें धक्के दिए गए। पुलिस ने तमाम नामजद मुलजमान को गिरफ्तार करके कैंट थाने मुंतकिल कर दिया है। खबर शामिल करते हैं फयाज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में। डेरा गाजी खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरीना कारकुन, पार्टी के वफादार साथी और कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ से सूसी मोहब्बत वाबस्तगी रखने वाले डेरा गाजी खान के साबिक UC चेयरमैन हाजी शरीफ खान वडानी के इंतकाल पर वफाकी वज़ीर मुमलकत कौमी विरसा और सकाफत हुज़ैफा रहमान ने इनके अहलियाना से ताज़ियत का इजहार किया। हुज़ैफा रहमान मरहूम के घर पहुँचे, जहाँ उन्होंने हाजी शरीफ खान वडानी के साबज़दगान जाबर खान वडानी, यासर खान वडानी और दीगर अहलियाना से मुलाकात की। मरहूम के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और उनके साले सवाब के लिए फातह ख्वानी और दुआ की। इस मौके पर हुज़ैफा रहमान का कहना था कि हाजी शरीफ खान वडानी मुस्लिम लीग नून के एक मुखलिस, नज़रियाती और वफादार कारकुन थे। पार्टी और इनकी आला क़यादत के साथ इनकी वाबस्तगी, हिदमात और वफादारी को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि ऐसे कारकुन किसी भी सियासी जमात का कीमती सरमाया होते हैं और मुस्लिम लीग नून इनकी हिदमात पर हमेशा फख्र करती रहेगी। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक्सिंग से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर ऑन न्यूज़ मोहम्मद अरशद बाक्सर की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर अब्बास मेला ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अलाकुल्ला तारड़ के हमरा कमालिया का दौरा किया और मुहर्रम उल हराम के दौरान बरामद होने वाले आज़ादारी के जुलूसों और मजालिस के रूट्स का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर कमालिया इरम शहजादी, चीफ ऑफिसर अली रज़ा, सदर अंजुमन हुसैनिया मुर्तज़ा खान खरल और सदर अंजुमन गुलाम माने ओन और काशिफ सजाद खान खरल समेत अमन कमेटी के अहदेदारान, अफसरान और मकामी माहिरीन भी इनके हमरा मौजूद थे। मुआयने के दौरान डिप्टी कमिश्नर उमर अब्बास मेला ने हदायत जारी करते हुए कहा, मुहर्रम उल हराम के दौरान सिक्योरिटी, सफाई सुथराई, लाइटिंग और अज़ादारान के लिए बुनियादी सहूलियात की फराहमी में कोई कसर उठा न रखी जाए। जुलूस के रास्तों को मुहर्रम उल हराम से कवर क्लियर किया जाए। DPO टोबा टेक्सिंग के अलाकुल्ला तारड़ ने सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेते हुए कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन मान कायम रखने के लिए इंतहाई सख्त सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया है। जुलूस और मजालिस की मॉनिटरिंग CCTV कैमरों के जरिए की जाएगी और किसी भी शर्पसंद अनासर को फिजा खराब करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मकामी अंजुमनों के सदूर मुर्तज़ा खान खरल और सजाद खान खरल ने ज़िला इंतजामिया और पुलिस के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। खैरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। खैरुनाबाद में टंकी मोड़ फोटाबास रोड पर पेश आने वाले ट्रैफिक हादसे में खातून समेत 2 अफराद जहां बाग चेक में 3 अफराद जख्मी हो गए। हादसा 2 मोटरसाइकिलों के तसादम के बाद ट्रक की जद में आने से पेश आया। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब हुनाबाद से फोटाबाद जाने वाली और फोटाबाद से हुनाबाद आने वाली 2 मोटरसाइकिलें आपस में टकरा गई। तसादम के नतीजे में एक मोटरसाइकिल ट्रक के नीचे जा गिरी, जिसे 3 अफराद सवार थे। हादसे में 45 साला मुनाफ और 23 साला सना मौके पर ही जाँ बाग हो गए, जबकि अमीर अली, रज़ा और उस्मान जख्मी हो गए। जख्मियों में एक शख्स की टांग फ्रैक्चर हुई, जबकि दीगर को मुख्तलिफ नगद की चोटें आई। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 हुनाबाद की टीम मौके पर पहुँच गई और इमदादी कार्रवाई करते हुए जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद THQ अस्पताल हुनाबाद मुंतकिल कर दिया।
खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से। हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शम्स कॉलोनी पुलिस ने स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए चोरी और राजधानी की वारदातों में मुलविस एक खतरनाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। SHO थाना शम्स कॉलोनी राना राशिद महमूद की खसूसी सरबराही में ASI आसम नसवाना ने टीम के हमरा कामयाब कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम ने मुलजिम के कब्जा से शहरियों से छीने गए लाखों रुपए मालियत के कीमती मोबाइल फ़ोन्स भी बरामद कर लिए हैं। इस मौके पर SHO थाना शम्स कॉलोनी का कहना था कि जराइम पेशा नासर के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। शहरों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरज यकीनी बनाया जाएगा। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है ताकि वारदातों उनके सूरतकारों को सुराग लगाया जा सके। लियाकतपुर मौजा चकूक अब्बासिया के काश्तकारों का पानी चोरी के खिलाफ एहतजाज, ट्यूब रंगे हाथों पकड़ ली। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारक महमूद शाह की इस रिपोर्ट से। लियाकतपुर चकूक अब्बासिया के सैकड़ों जमींदार आज पानी चोरी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सबसे पहले मुकामी प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया और फिर एक्सियन महकमा नहर के दफ्तर पहुंच गए। मुजाहिरीन अपने साथ पानी चोरी के लिए इस्तेमाल होने वाले ट्यूब रंगे हाथों पकड़ कर लाए। इनका कहना था कि दर्जनों अफराद महकमे की मिली भगत से नहरी मोगों पर गैर कानूनी ट्यूबें लगा कर पानी चोरी कर रहे हैं। इनकी वजह से तेल वाले इलाके की असल हकदार काश्तकारों की ज़मीनें बंजर हो रही हैं। मुजाहिरीन ने वज़ीर पाशी पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से मुतालबा किया है पानी चोरी में मुलव्वस अफराद को सख्त सज़ा दी जाए। जिन मौक़ों पर गैर कानूनी ट्यूबें लगी हैं इन्हें सील किया जाए। ज़िम्मेदारान पर भारी जुर्माने आयद किए जाएँ ताकि आइंदा पानी चोरी रुक सके। नौशहर फ़िरोज़ से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट नौशहर फ़िरोज़ के शहर ठारू शाह चोरों और डाकों के लिए जन्नत घर बन चुका है। 2 दिन में 3 वारदातें हुई हैं जबकि ठारू शाह बोर्टी लिंक रोड पर नामालूम मुसल्लह मियां दाद और उसके बेटे से नकदी 75,000 और मोबाइल फ़ोन, जबकि हरीपुर महल्ला से नज़र रेलवे स्टेशन से नामालूम चोर इरफान मस्तूई की मोटरसाइकिल लेकर फरार हो गए। जबकि भट्टी मोबाइल मार्केट के बाहर से इलियास तग्गू की एक मोटरसाइकिल पुलिस की नाहरी की वजह से शहर में जराइम पेशा अफराद ने कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी हैं जिसके बाद शहरी सख्त मायूसी का शिकार हैं। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रीजन मीरपुर कामरान अली की ज़ेर सदारत रीजन मीरपुर में ट्रैफिक के मसाइल, ट्रैफिक के निज़ाम में बेहतरी, ट्रैफिक इस्लाहात और ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के वेलफेयर के हवाले से तफसीली मीटिंग हुई। मीटिंग में DSP ट्रैफिक शहजाद सरवर, डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर मीरपुर मेंबर और कोटली ने शिरकत की। ट्रैफिक के मसाइल को तफसील से डिस्कस किया। DIG रीजन मीरपुर ने ट्रैफिक के मसाइल पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शन पर तफसील से डिस्कस किया। मुख्तलिफ राह पर गौर किया गया। ट्रैफिक निज़ाम में बेहतरी के लिए और ट्रैफिक के फ्लो को बरकरार रखने के लिए हिदायत जारी की। मीटिंग के दौरान डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस रीजन मीरपुर ने इंस्पेक्टर जनरल पुलिस आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ट्रैफिक पुलिस के मसाइल का अदराक करते हुए इनकी वेलफेयर के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए। तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में ट्रैफिक पुलिस अफसरान ने अपने एरियाज़ की परफॉर्मेंस के बारे में आगाह भी किया। DIG रीजन मीरपुर ने तीनों डिस्ट्रिक्ट्स के लिए डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक इंस्पेक्टर और DSP रीजन मीरपुर को नया और मुनज़्ज़म ट्रैफिक प्लान फौरी तौर पर तैयार करने के बारे में हिदायत जारी की और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स की रोकथाम के लिए इक़दाम करने, ओवरलोडिंग को कंट्रोल करने, कम उम्र ड्राइवर, बगैर लाइसेंस के ड्राइवर और काले शीशे वाली गाड़ियों के बारे में सख्त कार्रवाइयाँ करने की हिदायत जारी की। ओकाड़ा में ईद उल अज़हा के मौका पर मसाली सफाई इंतजामात और सुथरा पंजाब एजेंसी के तहत शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले अफसरान मुलाजमीन की हौसला अफजाई के लिए रुकन पंजाब असम्बली मियां मोहम्मद मनीर ने सारको सुथरा पंजाब तहसील ओकाड़ा ऑफिस का दौरा किया जहां नुमाया खिदमत अंजाम देने वाले अमले में तारीफी सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। रुकन पंजाब असम्बली मियां मोहम्मद मनीर ने सारको सुथरा पंजाब तहसील ओकाड़ा ऑफिस का दौरा किया। इस मौके पर प्रोजेक्ट डायरेक्टर मलिक हसन सरदार, प्रोजेक्ट मैनेजर वसीम अशरफ, तहसील मैनेजर नुमान राशिद और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान इन्हें ईद उल अज़हा के खसूसी सफाई ऑपरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट प्लान और शहरों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए किए गए इक़दाम पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अफसरान ने बताया कि वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन सुथरा पंजाब के तहत तहसील भर में सफाई सुथराई के मौसम इंतजाम यकीनी बनाए गए जबकि लाशों की बर वक्त तलफी, कचरे की मुंतकिली और अवामी शिकायत के फौरी साले के लिए खसूसी टीमें तश्कील 24 घंटे फील्ड में मुतहर्रिक रही। मियां मोहम्मद मनीर ने सफाई इंतजाम पर इत्मीनान का इजहार करते हुए अफसरान और फील्ड अमले की कारकर्दगी को सराहा और उन्होंने कहा ईद उल अज़हा के दौरान शहरों को साफ सुथरा माहौल फराहम करने के लिए मुतल्लिका इदारों ने भरपूर मेहनत और दयानतदारी का और जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। इनका कहना था कि वज़ीर पंजाब मगर नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक ओकाड़ा में सफाई के इंतजाम काबिल तारीफ हैं। इस मौके पर उन्होंने मेहनती और फर्शनास मुलाजमीन की हौसला अफजाई से इदारों की कारकर्दगी में मज़ीद बेहतरी आती है और अवामी खिदमत के जज्बे को फ़रोग़ मिलता है। फर्रुखाबाद से खबर शामिल करते हुकूमत बजट में तनख्वाहदार तबके को इनकम टैक्स पर छूट दे और बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में नुमाया कमी करते हुए तीनों यूटिलिटीज़ की कीमतों को आइंदा चंद बरसों के लिए फ़िक्स कर दे। IPPs और रीगैसिफिकेशन के महंगे मुआहदे ख़त्म किए जाएँ।
قرونآباد کے ممتاز صنعت زمیندار اور مذہبی گھرانے سے تعلق رکھنے والے معروف تاجر رہنما حاجی ملک سعید احمد اوان اور حاجی ملک فیصل سعید اوان نے کہا آئی پی پیز کا فرانسیک آڈٹ ہو جائے تو موجودہ اور سابقہ حکومتوں کے کرتا دھرتا لٹک جائیں گے۔ انہوں نے ٹیکسوں کے موجودہ نظام کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا حکومت عام آدمی سے پیٹرولیم لیوی بجلی اور گیس کے بلوں پر اربوں روپے ٹیکس وصول کر رہی ہے۔ 18,000 روپے کے سالانہ ٹیکس ریونیو میں سے 12,000 ارب عام آدمی پر براہ راست ٹیکس سے اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ ایف بی آر کا 25,000 ملازمین پر مشتمل محکمہ کیا کام کر رہا ہے؟ حکومت نے پیٹرولیم لیوی کے ذریعے اب تک 8,066 ارب اکٹھے کیے ہیں۔ تنخواہ طبقے سے سالانہ 605 ارب اکٹھے کیے جاتے ہیں۔ یہ ظلم کا نظام ہے۔ حکمران ایک طرف عام آدمی کا خون نچوڑ رہے ہیں، دوسری جانب آئی پی پیز مالکان کو سالانہ 2,000 ارب ادا کیے جا رہے ہیں۔ ری گیسیفیکیشن معاہدوں کی صورت میں حکومت نے $5 لاکھ روزانہ ان دنوں میں بھی ادا کیے جب ایران امریکہ جنگ کے دوران گیس کی ترسیل معطل رہی۔ اطلاعات ہیں کہ حکومت آئی پی پی سے 26,000 میگا واٹ کے مزید معاہدے کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ایسا کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ حکومت بجلی گیس کی قیمتیں کم کرے، پیٹرول کی فی لیٹر قیمت 230 روپے تک کی جائے۔ اب شامل کرتے ہیں کاموں کے سے ہمارے نمائندے عبدالجبار انصاری کی رپورٹ کے مطابق کاموں کی اور اس کے گرد و نواح کے پوش علاقوں سمیت مختلف گلی محلوں اور چوراہوں پر غیر قانونی گیس ری فلنگ کا گھناؤنا کھیل سر عام جاری ہے۔ موت کے سوداگروں نے چند پیسوں کی خاطر انسانی جانوں کو داؤ پر لگا دیا ہے، جبکہ مقامی انتظامیہ اور اسسٹنٹ کمشنر کاموں کے اس خطرناک کاروبار کو بند کروانے اور شہریوں کی جان مال کا تحفظ یقینی بنانے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ کاموں کے گنجان آباد اور پوش علاقوں کی ہر دوسری گلی اور چوراہے پر گیس ری فلنگ کی دکانیں قائم ہو چکی ہیں۔ یہ دکانیں کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتی ہیں اور پورے علاقے کو خاکستر کر سکتی ہیں۔ مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے یہ دکانیں بغیر کسی حفاظتی تدابیر اور قانونی اجازت نامے کے بغیر چلائی جا رہی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ان موت کے سوداگروں کو قانون کا کوئی خوف ہی نہیں اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا ہے۔ رہائشی علاقوں میں گیس ری فلنگ کی دکانیں ہمارے بچوں اور خاندانوں کے لیے لٹکتی ہوئی تلوار ہے۔ ہر وقت دھماکے کا ڈر لگا رہتا ہے، لیکن شکایات کے باوجود انتظامیہ حرکت میں نہیں آ رہی۔ عوامی سماجی حلقوں نے شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر کاموں کی جانب سے ان غیر قانونی گیس ایجنسیوں کے خلاف کوئی ٹھوس یا مؤثر کارروائی نہیں کی گئی، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے مزید بلند ہو چکے ہیں۔ شہر کی صحافتی برادری اور شہریوں نے اعلیٰ حکام بالخصوص ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ سے پرزور مطالبہ کیا ہے کاموں کے میں انسانی جانوں سے کھیلنے والے ان عناصر کے خلاف فوری طور پر گرینڈ آپریشن کیا جائے اور غفلت برتنے والے افسران کا محاسبہ کیا جائے۔ اوکاڑا زیر انتظامیہ کھیلوں کی ترقی ترویج کے لیے پرعزم۔ دیپالپور چوک اوور ہیڈ برج کے نیچے اسپورٹ ارینا کی افتتاحی تقریب۔ اوکاڑا ایم پی اے میاں محمد منیر نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد سلیم چشتی اسپورٹ ارینا کا افتتاح کر دیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر مرزا راحیل بیگ، چیف آفیسر میونسپل کمیٹی عمر نسیم اور ڈسٹرکٹ اسپورٹ آفیسر محمد اشفاق بھی موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مگن نواز کے ویژن کے مطابق حکومت پنجاب کھیلوں کی ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات کے مطابق مختلف شہروں میں اوور ہیڈ بریجز کے نیچے اسپورٹ ارینا بنائے جا رہے ہیں۔ ممبر صوبائی اسمبلی اوکاڑا جسمانی کھیلوں کی مانند پڑتی سرگرمیاں پروان چڑھیں گی۔ ایم پی اے اسپورٹ ارینا سے بیڈمنٹن اور والی بال کے کھیلوں کو فروغ ملے گا۔ اوور ہیڈ برج کے نیچے کوڑے کے ڈھیر ختم کر کے اسپورٹ ارینا میں تبدل دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل احمد سلیم چشتی اوکاڑا اس نگت کی 2 مزید جگہوں پر اسپورٹ ارینا بنایا جائے گا۔